तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा परीक्षा 2026 18 जनवरी सेकंड शिफ्ट के कुल 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जितने भी मेरे प्यारे साथियों प्रश्न हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक प्रश्न हैं। 100% यही प्रश्न मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में आए थे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले 21 जनवरी के शिफ्ट में है तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, तिलका मांझी विद्रोह कब शुरू हुआ था। देखिए तिलका मांझी विद्रोह से एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में। अगर आप लोग फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसका जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। और उसका भी पीडीएफ मेरे प्यारे साथियों 100% आपको फ्री में मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि पूछा है तिलका मांझी विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो देखिए 1780 और 1785 के बीच में तिलका मांझी विद्रोह को शुरू हुआ था। और ये आपको पता है कि यह विद्रोह भागलपुर और उसके आसपास के जो पहाड़ी इलाके थे मेरे प्यारे साथियों, संथाल क्षेत्रों के जो पहाड़ी इलाके खास करके, वहाँ इस विद्रोह को चलाया गया था तिलका मांझी जी के द्वारा। और उसमें ब्रिटिश भारत का हिस्सा वो हुआ करता था। ठीक है, आखिर कारण क्या था कि ये तिलका मांझी विद्रोह हुआ था। तो ब्रिटिश का मेन कारण शोषण था। जी हाँ, ब्रिटिश लोग शोषण कर रहे थे, संसाधनों पर कब्जा कर लिए थे और आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए इस विद्रोह को छेड़ दिया गया था। ठीक है, और एक घटना 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने अपने विषैले तीर से भागलपुर के कलेक्टर उस कलेक्टर का नाम था अंगस्टस क्लीवलैंड। जी हाँ, अंगस्टस क्लीवलैंड उसको गंभीर रूप से घायल कर दिए थे, जिसके बाद क्लीवलैंड की मृत्यु हो जाती है और मर जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, खूनी रविवार, जी हाँ सॉरी, सुजनी बिहार की क्या है। सुजनी बिहार की क्या है, एक क्वेश्चन आया था, सुजनी क्या है। तो देखिए कढ़ाई कला है। तो पुराने कपड़ों को जोड़कर रजाई चादर और अन्य वस्त्र बनाने की एक विधि है मेरे प्यारे साथियों। सुजनी बिहार में एक कढ़ाई का एक कला है, एक आर्ट है। और सुजनी कढ़ाई को भारत सरकार से जीआई टैग भी मिल चुका है इसको। और यह मुख्य रूप से भागलपुर वाले इलाका में जाइएगा, भागलपुर के खास करके गाय घाट के जो प्रखंड है भूसरा, उस गांव में मेरे प्यारे साथियों इस कला को ज़्यादातर प्रदर्शित किया जाता है। और मधुबनी के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं के द्वारा इस कला को प्रदर्शित किया जाता है। तो सुजनी बिहार से संबंधित है, एक आर्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, झारखंड राज्य से बिहार के कितने जिले लगे हुए हैं। तो झारखंड से बिहार के टोटल 8 जिले लगे हैं। जी हाँ, झारखंड राज्य से बिहार के टोटल 8 जिले लगे हुए हैं, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि देखिए 8 जिले कौन कौन हैं। तो सबसे पहला तो आपको एक रोहतास ध्यान देना होगा। रोहतास मेरे प्यारे साथियों झारखंड से लगे हैं। एक औरंगाबाद ध्यान देना होगा, गया ध्यान देना होगा, नवादा, जमुई। ठीक है, उसी तरह से नवादा जमुई के बाद आपको ध्यान देना होगा मेरे प्यारे साथियों बांका, भागलपुर, कटिहार। तो टोटल 8 जिले ऐसे हैं जो कि झारखंड से लगे हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो देखिए कल्पना चावला तो होगा ही, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये भारतीय मूल की थी कल्पना चावला। ठीक है, भारतीय मूल का होगा, यही होगा। ठीक है, 1963 में वोस्तोक 6 मिशन के द्वारा। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन आया था 2025 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए डॉक्टरी में यानी चिकित्सा के लिए 2025 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो कई लोगों को दिया गया है, देखिए जिसमें मैरी ई हैं ब्रूनको, मैरी ई ब्रूनको, एक फ्रेड राइम्स डेल हैं, एक सिमोन साकागुची हैं। तो ये 3 लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, मैरी ई ब्रूनको, एक है फ्रेड राम्स डेल हैं, एक है आपका सिमोन सागागुची। तो ये 3 लोगों का नाम याद रखना है और आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि ये तीनों किस देश से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो हमें कमेंट्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, किस देश ने 16 से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया देश ने मेरे प्यारे साथियों 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, खूनी रविवार कब घटित हुआ था। तो देखिए सभी लोगों को पता है कि 22 जनवरी 1905 को ये घटना घटित हुआ था, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी की वो दिन थी। आप लोग ऑप्शन में देख सकते थे क्या ऑप्शन था, जो ऑप्शन ये दोनों में से होगा वही राइट आंसर होगा।
ठीक है, स्थान मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु आपसे पूछा गया है, तो भद्रबाहु इसका राइट आंसर हो जाता। भद्रबाहु, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु का नाम भद्रबाहु था। भद्रबाहु मेरे प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका आध्यात्मिक गुरु उन्हीं को कहा जाता है, जिन्होंने उनके प्रभाव में आकर मेरे प्यारे साथियों, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया था और बाद में जैन भिक्षु बन गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु अगर पूछेगा तो भद्रबाहु होगा। ऐसे तो उनके गुरु आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि चाणक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु पूछा गया था। देखिए एक क्वेश्चन आया था, कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो जो है वो खाने के लिए बिल्कुल बैन कर दिया गया है। उससे मेरे प्यारे साथियों बहुत सारा नुकसान होते हैं, जिसके कारण आप लोगों एथिलीन गैस मारिएगा, C2H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एथिलीन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, साइटोकाइनिन का मुख्य काम क्या होता है? तो साइटोकाइनिन मेरे प्यारे साथियों पौधों में वृद्धि करना इसका मुख्य काम होता है, पौधों में वृद्धि करने का काम करता है। अब आप लोग हमको बता दीजिएगा ऑक्सिन का क्या काम होता है, इसको कमेंट्स करके बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आखिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो सभी लोगों को पता है कि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राज्य भाषा यानी आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था, और 1953 से इसे पूरे देश में मेरे प्यारे साथियों मनाया जाने लगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी उसका राइट आंसर हो जाता। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, लाल और हरा को मिलाने पर कौन सा कलर बनता है? तो देखिए पीला बनता है, आप लोग इसको जानते हैं। बिहार के बापू सत्य की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए प्रवीण तिवारी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार के बापू सत्य की खोज नामक पुस्तक के लेखक प्रवीण तिवारी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, कविता से क्वेश्चन पूछा था, तालाब की मछली की खोज कविता के लेखक कौन है? तो नागा अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तालाब के मछली की खोज की कविता, कविता यहाँ पे पूछा गया था कविता, इसलिए नागा अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागा अर्जुन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक पॉलिटी का क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, किसी दूसरे राज्य में काम करने जाने पर वहाँ राज्य द्वारा काम करने से रोका जाना, यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? मान लेते हैं कि आप बिहार के हैं और बिहार से आप कहीं मतलब केरला वगैरह गए हैं, कर्नाटक वगैरह काम करने गए हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जो है यहाँ के लोगों को अगर काम करने से रोक रही है, वंचित कर रही है, ठीक है, तो ये भी आपके आर्टिकल के उल्लंघन में आते हैं और आर्टिकल 19 के उल्लंघन आपके हो जाएंगे, यानी 19 के उल्लंघन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो देखिए सभी लोगों को पता है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश का रहा है। वहाँ जमीन तो है ज़्यादा लेकिन लोग कम हैं, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस तरह का मेरे प्यारे साथियों सेंसस आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था, बिहार किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो बिहार किसान सभा की स्थापना पूछा था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती कब? तो मेरे प्यारे साथियों 1929 में। कब? 1929 में। आप लोग को पता होगा बिहार के हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला में। उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के हमलों, ऊंचे लगान और बेदखली जैसे मुद्दों पर किसानों को एकजुट करने का काम करने के लिए इस तरह के अपनाए गए थे। देखिए क्वेश्चन आया था, बिहार विधान सभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हालाँकि एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कल भी जो मतलब प्रथम शिफ्ट में भी पूछा गया था, प्रथम पाली में भी एक क्वेश्चन आया था, तो प्रेम कुमार हो जाएँगे, बीजेपी कोटे से हैं प्रेम कुमार। कितने राज्यों में विधान परिषद है? देखिए कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो सभी लोगों को पता है कि 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब 6 राज्यों का नाम भी याद रखना होगा, जैसे आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है,
उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में है। तो 6 ऐसे राज्य जहाँ विधान परिषद है। बिहार राज्य के लिए उच्चतम परिषद आपके कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग के लिए किस चीज के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो सभी लोगों को पता है कि मेंडल ने अनुवांशिक के प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था, तो मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूरजहां किसकी बहन थी, देखिए एक क्वेश्चन आया था नूरजहां किसकी बहन थी। तो नूरजहां आसफ खां की यानी इनामदुल्लाह की वो बहन थी, ठीक है। नूरजहां जिसको हम लोग मेहरू निसा के भी नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्ट में ये भी पूछ दे कि निम्न में से किसे मेहरुनिसा के नाम से जाना जाता है। तो नूरजहां को जाना जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी मेरे प्यारे साथियों नूरजहां थी, और आसफ खां की बहन और जहांगीर की पत्नी, ठीक है। मेहरुनिसा उसका एक और नाम था। देखिए क्वेश्चन आया था परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय की बात आए तो मेजर सोमनाथ शर्मा, आप लोग याद रखिएगा सोमनाथ शर्मा, जी हाँ। 1947-48 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय मेरे प्यारे साथियों श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हो गए थे, और इनको मरने उपरांत मेरे प्यारे साथियों यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा याद रखिएगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा को मेरे प्यारे साथियों परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय सिपाही थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था वेनेजुएला का पड़ोसी देश। तो देखिए वेनेजुएला के पड़ोसी देश में आपको पश्चिम में कोलंबिया देखने के लिए मिलेगा, पूरब में गुयाना देखने के लिए मिलेगा, दक्षिण में ब्राजील, ये सब से घिरा हुआ वेनेजुएला। और वेनेजुएला के ही हाल ही में प्रधानमंत्री जो थे निकोलस मादुरो, उनको अरेस्ट करके अमेरिका के द्वारा उनके देश लाया गया, और वहाँ पे समझ जाइए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ही अरेस्ट कर लिया अमेरिका ने। निकोलस मादुरो उनका नाम था। एक क्वेश्चन था लिंग एवं जाति के आधार पर भेदभाव का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो देखिए लिंग एवं जाति के आधार पर भेदभाव का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 15 में है। कहाँ है, आर्टिकल 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों नाटो के नए सदस्य कौन बने हैं। तो देखिए नाटो के नए सदस्य के रूप में नाटो के इनमें से कौन सदस्य बने हैं। हालांकि 32 सदस्य हैं नाटो में, कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं, लेकिन स्वीडन 2024 में एक नया सदस्य बना है। तो यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो मार्च 2024 में नाटो के नए सदस्य के रूप में स्वीडन बने हैं, और स्थापना नाटो का 1949 में हुआ था। 12 संस्थापक देश थे शुरू में, लेकिन अभी तो 32 देश हो चुके हैं। कितने देश हो चुके हैं, 32 देश हो चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में पूछ दे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। नाटो को बनाने का आखिर मेन मकसद क्या था। तो सोवियत संघ के बढ़ते जो प्रभाव थे और साम्यवाद के खतरे जो थे, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों उसको रोकने के लिए एक सदस्य मतलब सदस्य देशों को सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नाटो को बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का किताब किसने जीता। तो आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का किताब अर्शदीप सिंह ने जीता है। तो याद रखिएगा। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए नेपोलियन की जन्म की बात पूछा है, तो नेपोलियन की जन्म मेरे प्यारे साथियों अजासियो क्रोसिका फ्रांस में हुआ था, जो जेनेवा गणराज्य के अधीन आता था। जन्म अगर पूछा था तो 15 अगस्त 1769 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, क्रोसिका द्वीप पे, लेकिन 15 अगस्त 1769 को इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो ओलंपिक ध्वज में 5 रंग होते हैं, कहीं कहीं 6 भी दे रहा है, लेकिन 5 ध्वज में रंग होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। नीला, पीला, काला, हरा और लाल, याद रखिएगा कि ओलंपिक ध्वज में 5 ही कलर होते हैं, कहीं कहीं 6 दे रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कांवरताल झील बिहार के किस जिले में। तो बेगूसराय, याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। गोखुर झील मतलब गाय के खूर के जैसा एक झील बना हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक ये आपका एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कांवरताल झील, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था रणथंभौर नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था, रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो राजस्थान में है। किस राज्य में है, राजस्थान में है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज से है, संघ यूनियन की राजभाषा होगी, ठीक है, यूनियन की क्या होगी, राजभाषा होगी। तो अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है,
तो राजभाषा से है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, एक क्वेश्चन क्या आया था, इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो जसप्रीत बुमराह भारत के हैं। जसप्रीत बुमराह के लिए ये मेरे प्यारे साथियों इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह ने जीता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा था, तो एम्पियर सभी लोगों को पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सोमालिया की राजधानी पूछा था कि सोमालिया की राजधानी कहाँ है? तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। कहाँ है? मोगादिशु। अब मेरे प्यारे साथियों, इसके मुद्रा के बारे में अगर पूछ दे तो सोमलैंड सीलिंग होगा। क्या होगा? सीलिंग याद रखिएगा। सोमालिंग लैंड सीलिंग मुद्रा होगा सोमालिया की, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था रणजी ट्रॉफी का संबंध, देखिए तो क्रिकेट से है। क्या है? रणजी या राजीव इसी तरह से था, रणजी ही होगा, तो क्रिकेट से है। देश नायक किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को मेरे प्यारे साथियों देश नायक के रूप में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। वहीं अगर आने वाले शिफ्ट में पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं, तो आखिर देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी बुलाए थे। अगर आपसे जननायक के बारे में पूछेगा तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। लोकनायक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। तो इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, आने वाले शिफ्ट्स में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। एक क्वेश्चन पूछा था कनिष्क की संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए कनिष्क की ऐसे तो 3 राजधानी थी, लेकिन मोस्ट रूप से 2 ही राजधानी फेमस है। एक आपका पुरुषपुर जो कि पेशावर में है, यह उनकी मुख्य राजधानी थी और गंधार क्षेत्र का एक केंद्र था, ठीक है। लेकिन आपको संस्कृति की राजधानी पूछा है तो ये मथुरा हो जाएगा, संस्कृति की राजधानी मथुरा हो जाएगा। यह दूसरी राजधानी भी थी और भारतीय उपमहाद्वीप के सभी उत्तरी भागों के, और एक कपिसा था उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी कपिसा। लेकिन 2 ही याद रखिएगा, एक पुरुषपुर और एक मथुरा। हालांकि ग्रीष्मकालीन पूछेगा तो कपिसा हो जाएगा, सांस्कृतिक पूछेगा तो मथुरा हो जाएगा, मुख्य राजधानी पूछेगा तो पेशावर यानी पुरुषपुर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, पेरिस समझौता कब हुआ था? तो देखिए पेरिस समझौता 1919 में हुआ था, ठीक है। हालांकि अपनाया इसको, ये दूसरा है जलवायु वाला भी एक पेरिस समझौता है जो कि 2000 कोप 21 जलवायु परिवर्तन पर इसको सम्मेलन में 2015 में अपनाया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पेरिस समझौता हुआ था कब, तो 1919 में हुआ था। किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से कन्फ्यूजन है, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था यूक्रेन की राजधानी। यूक्रेन की राजधानी पूछा था या यूक्रेन के पड़ोसी देश पूछा था, ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन आया था। तो यूक्रेन की राजधानी तो कीव था, क्या था? कीव था। अब देखिए पड़ोसी देश कौन कौन है, तो पूर्व और उत्तर में आपको रूस दिखाई देगा, रसिया जो कि अभी वहाँ पे वार चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में। उत्तर में बेलारूस दिखाई देगा, पश्चिम में पोलैंड दिखाई देगा, स्लोवाकिया और हंगरी, ये सब दिखाई देंगे। तो यहाँ से दक्षिण में कौन दिखाएगा? दक्षिण पश्चिम में सोमालिया रोमानिया दिखाई देगा और मोल्दोवा, ठीक है, रोमानिया और मोल्दोवा दिखाई देगा। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए रासायनिक विज्ञान के लिए यानी केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा और रिचर्ड और रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यादही को मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था कैगा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में है, कैगा कर्नाटक आपको याद रखना है। मनिका मलाई को जीआई टैग किस राज्य ने दिया है? तो मनिका मलाई तमिलनाडु को दिया गया है, मनिका मलाई के लिए जीआई टैग। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन है? तो कांगो है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो कांगो जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। कहाँ? तो अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो मेरे प्यारे साथियों जो भी क्वेश्चन आज के वीडियो में थे 100% एक्यूरेट और अथेंटिक्स क्वेश्चंस थे। अगर आपके भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को देख लीजिएगा। और फर्स्ट शिफ्ट की अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। और 100% फ्री में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड करके एक बार रिवीजन मार करके जाइएगा। हो सकता है कि 2-4-10 क्वेश्चन लड़ जाए, या एक बेसिक पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि इस बेसिक पॉइंट से इस चैप्टर से इस टॉपिक से क्वेश्चन छेड़े हैं, तो सकता है। देखिए बहुत सारे शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में लड़े हैं फर्स्ट वाले, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।